जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग पीडीएफ की, और जैसा कि आप लोगों को पता है लिस्टिंग पीडीएफ से अच्छे सवाल पेपर में पूछ लेता है, सही मिलान करने के लिए आ जाते हैं या वन लाइनर फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नदियों के किनारे भारतीय शहर। इससे पहले की क्लास में हमने विश्व के प्रमुख शहर जिन नदियों के किनारे पर हैं उनकी हमने बात की थी। ज़्यादातर शहर इसमें ऐसे हैं जो आपको पहले से भी पता होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखो भाई, आगरा कहाँ पर है यार? दुनिया जानती है आगरा यमुना के किनारे पर है और यूपी में। अहमदाबाद किसके किनारे पर है? साबरमती के किनारे पर है, गुजरात में। इलाहाबाद गंगा यमुना दोनों के किनारे पर है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या सरयू के किनारे पर है, बहुत ही फेमस है। बद्रीनाथ एक्चुअल में वो डायरेक्टली गंगा नहीं है, ठीक है? तो डायरेक्टली यहाँ पर हम गंगा नहीं कह सकते, बल्कि इसके स्थान पर कहा जाएगा तो बद्रीनाथ डायरेक्टली गंगा के किनारे नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बल्कि बद्रीनाथ की अगर हम बात करेंगे तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे पर है, ध्यान रखना। अलकनंदा, ठीक है ना? अलकनंदा के किनारे पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि केदारनाथ किस नदी के किनारे पर है, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। आगे देखो, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में। कटक महानदी के किनारे पर है, ओडिशा में। नई दिल्ली सबको पता है, यमुना के किनारे पर है, दिल्ली में। डिब्रूगढ़ असम का एक प्रमुख शहर है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र के किनारे पर है, असम राज्य में। फिरोजपुर पंजाब का सतलज नदी के किनारे पर है। गुवाहाटी असम का ब्रह्मपुत्र के किनारे पर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है। चलिए, हरिद्वार सबको पता है, गंगा के किनारे है, उत्तराखंड में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आगे देखो, आगे है भद्रावती, ये कर्नाटक का एक शहर है और भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बागलकोट एक शहर है कर्नाटका का, ये घाट प्रभा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है महाराष्ट्र का शहर है, गोदावरी के किनारे है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल नदी के किनारे पर है। चंबल भारत की सबसे शुद्ध नदियों में से एक है। दूसरा, चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल निकलती है जानापापा पहाड़ी मऊ से, और चंबल के किनारे ही जो है आपका मिलता है कोटा शहर। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो चंबल को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे घड़ियाल हैं, तो इसलिए भी फेमस है। गोरखपुर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि बाबा जी यहीं के हैं, तो राप्ती नदी किनारे पर है। लखनऊ यूपी की राजधानी गोमती नदी किनारे पर है। कानपुर गंगा के किनारे पर है, सबको पता है, सब जानते हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। हासपेट जो है ये कर्नाटक का शहर है, तुंगभद्रा के किनारे। उत्तर प्रदेश का चकेरी गंगा के किनारे पर है। मालेगांव महाराष्ट्र का एक शहर है, गिरना नदी के किनारे पर है। ओडिशा का शहर संबलपुर महानदी के किनारे पर है। ओडिशा का शहर राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है, राउरकेला में स्टील कारखाना भी है। महाराष्ट्र का पुणे मुला ओक मुथा नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना, पुणे। और आगे बढ़ते हैं, जबलपुर नर्मदा के किनारे पर है, एमपी में। पंढरपुर चंद्रभागा रिवर के किनारे पर है, महाराष्ट्र में। कोटा चंबल के किनारे पर है, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान में। पंचहरपुर भीमा नदी के किनारे पर है, ठीक है। पटना गंगा नदी के किनारे पर है, बिहार में। राजमुंद्री गोदावरी के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर झेलम किनारे पर है, जम्मू कश्मीर में। सूरत गुजरात का शहर है, ताप्ती के किनारे पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे पर है, तमिलनाडु में। वाराणसी गंगा के किनारे पर है, उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश में।
वडोदरा गुजरात का शहर विश्वामित्री नदी के किनारे पर है। मथुरा यमुना के किनारे पर है। औरैया भी यमुना के किनारे पर है। इटावा भी यमुना के किनारे पर है। और इटावा ही वो जगह है साथियों जहाँ पे चंबल और यमुना आपस में मिल जाती हैं, ध्यान रखना। और चंबल के बारे में क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी रिवर अवनलिका प्रदान करती है, तो आपका जवाब होता है चंबल। और यूपी का कौन सा जिला अवनलिका प्रदान से प्रभावित है, तो आपका जवाब होगा इटावा। ठीक है। बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे पर है। कर्नाटक में फर्रुखाबाद गंगा के किनारे पर है। फतेहगढ़ भी गंगा के किनारे पर है, हमारे पड़ोसी जिला है फर्रुखाबाद। दमन गंगा के किनारे पर है। मदुरई वैगई नदी के किनारे पर है तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली हमने ऑलरेडी देख लिया, कावेरी। चेन्नई अड़ियार नदी के किनारे पर है तमिलनाडु में। कोयम्बटूर नोयल नदी के किनारे पर है। इरोड कावेरी के किनारे पर है तमिलनाडु में। फिर है तिरुनेलवेली, ये थमिरा बरानी नदी के किनारे पर है तमिलनाडु में। भरूच गुजरात का शहर है, नर्मदा के किनारे पर है। करजात महाराष्ट्र का शहर है, उल्लास नदी के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज गंगा के किनारे पर है, सब जानते हैं, यूपी में। महद महाराष्ट्र का शहर है, सावित्री नदी के किनारे पर है। नांदेड़ भी महाराष्ट्र का शहर है जो कि गोदावरी के किनारे पर है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश का शहर है, पेन्नार नदी के किनारे पर है। सांगली महाराष्ट्र का शहर है, कृष्णा नदी के किनारे पर। कराड़ महाराष्ट्र का शहर है, कृष्णा और कोयना नदियों के किनारे मौजूद है ये। मैंगलोर कर्नाटक का शहर है, नेत्रावती या गुरुपुरा नदी के किनारे पर है। शिवमोगा कर्नाटक का शहर है, तुंगा नदी के किनारे। और लास्ट है इसमें कारवार कर्नाटक का शहर है, काली नदी के किनारे। ये हुआ आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखे भारत के प्रमुख शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जो आपको पहले से याद हो वो अच्छी बात है, जो नहीं याद हो उनके नोट कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।